फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपको फिर से बहुत स्वागत है हमारे आज के फिर से नए वीडियो में। तो आज का जो वीडियो है जिसमें हम बताने वाले हैं हमारे जितने भी सीनियर सिटीजन हैं, बुजुर्ग हैं, उन लोगों के लिए एक नया अपडेट आया हुआ है, नया फैसला दिया गया है। तो बुजुर्गों के लिए ऐतिहासिक फैसला 1 जनवरी से 24 से 7 बड़े फ़ायदे होंगे लागू। चलिए सीनियर सिटीजन के लिए न्यू रूल क्या है, पूरी जानकारी आज की वीडियो में जानेंगे। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम बात कर रहे हैं सीनियर सिटीजन न्यू रूल 2026 की। तो भारत में बुजुर्गों की संख्या तेज़ी से बढ़ रही है और इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार लगातार ऐसी नीतियां बना रही है जिससे उनके जीवन को ज़्यादा सुरक्षित और सम्मानजनक और आत्मनिर्भर बनाया जा सके। साल 2026 की शुरुआत के साथ ही सीनियर सिटीजन न्यू रूल 2026 को लेकर कई बड़े बदलाव लागू किए जाने की तैयारी है। तो इस नियमों का सीधा असर 60 वर्ष और उससे अधिक उम्र के नागरिकों पर पड़ेगा। सरकार का फोकस साफ है कि बुजुर्गों को आर्थिक सहारा मिले, स्वास्थ्य सुविधा मिले, बेहतर हो और उनके रोजमर्रा में कामों में भी किसी तरह की परेशानी ना झेलनी पड़े। सीनियर सिटीजन न्यू रूल 2026 का उद्देश्य क्या है? तो इन नए नियमों का मुख्य उद्देश्य मकसद वरिष्ठ नागरिकों को सिर्फ योजनाओं का लाभ देना ही नहीं, बल्कि उन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़े रखना भी सरकार चाहती है। ऐसे बुजुर्ग अपने जीवन के इस पड़ाव में दूसरों पर पूरी तरह से निर्भर ना रहें। इसी सोच के तहत स्वास्थ्य, पेंशन, बैंकिंग, यात्रा और कानून सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में कई अहम फैसले लिए गए। 2026 से ये नियम चरणबद्ध तरीके से लागू किए जाएंगे ताकि हर पात्र बुजुर्ग तक इनका लाभ पहुंच सके। स्वास्थ्य सुविधाओं में बड़ा बदलाव। तो सीनियर सिटीजन न्यू रूल 2026 के तहत स्वास्थ्य क्षेत्र में सबसे बड़ा बदलाव फैसला आयुष्मान भारत वय वंदना कार्ड को लेकर के है। तो सरकार ने यह तय किया है कि 70 वर्ष से अधिक उम्र के सभी बुजुर्गों को इस योजना के दायरे में लाया जाए। अब आय या सामाजिक स्थिति की परवाह किए बिना हर बुजुर्ग को सालाना 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिल सकेगा। इससे निजी अस्पतालों में इलाज का खर्च उठाने की चिंता काफ़ी हद तक खत्म हो जाएगी। आयुष्मान वय वंदना कार्ड का फ़ायदा। तो आयुष्मान वय वंदना कार्ड बुजुर्गों के लिए किसी सुरक्षा कवच की तरह काम करेगा। इसके जरिए गंभीर बीमारियों, ऑपरेशन और अस्पताल में भर्ती होने की स्थिति में इलाज का खर्च सरकार वहन करेगी। खास बात यह है कि यह सुविधा कैशलेस होगी, यानी इलाज के समय पैसे जमा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इससे बुजुर्गों को खास राहत मिलेगी। इसकी आय सीमित है या जो पूरी तरह से पेंशन पर निर्भर है। तो पेंशन राशि में संभावित बढ़ोतरी। 2026 में नए नियमों में पेंशन को लेकर भी बड़ी राहत की उम्मीद जताई जा रही है। विभिन्न प्रस्तावों और रिपोर्ट्स के अनुसार ईपीएस 95 पेंशन के तहत न्यूनतम पेंशन राशि को बढ़ाकर 7,500 रुपये करने पर विचार चल रहा है। इसके अलावा कई राज्यों में सामाजिक सुरक्षा पेंशन को 5,000 रुपये तक बढ़ाने की योजना है। अगर यह प्रस्ताव लागू होते हैं तो बुजुर्गों की मासिक आय में अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। तो पेंशन से बुजुर्गों को कैसे मिलेगी मजबूती? तो पेंशन में बढ़ोतरी का सीधा असर बुजुर्गों की जीवन शैलियों पर पड़ेगा। दवाइयों, घरेलू खर्च और छोटी मोटी ज़रूरतों के लिए उन्हें दूसरों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। खासकर उन लोगों के लिए यह बदलाव अहम होगा जिनके पास कोई नियमित आय या स्रोत नहीं है। सरकार का मानना है कि आर्थिक सुरक्षा मिलने के बुजुर्गों का आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। तो रेल और बस यात्रा में भी छूट की वापसी। कोरोना काल के बाद हुई यात्रा रियायतों को लेकर लंबे समय से मांग की जा रही थी। सीनियर सिटीजन न्यू रूल 2026 में इस दिशा में भी राहत मिलने की संभावना है। इन नियमों के तहत रेलवे टिकट पर वरिष्ठ नागरिकों को फिर से छूट दी जा सकती है। इसके अलावा राज्य परिवहन की बसों में भी 30 से 50% तक की रियायत देने पर भी विचार हो रही है। तो यात्रा सुविधा से क्या होगा फ़ायदा? तो यात्रा में छूट मिलने से बुजुर्गों के लिए अपने रिश्तेदारों से मिलना, तीर्थ यात्रा करना या इलाज के लिए दूसरे शहरों जाना आसान हो जाएगा। कई बुजुर्ग सिर्फ किराए की वजह से यात्रा टाल देते हैं। अगर ये रियायतें वापस आती हैं तो उनकी आवाजाही काफ़ी हद तक सुलभ हो जाएगी। सेविंग स्कीम पर ज़्यादा ब्याज। तो वरिष्ठ नागरिकों के लिए बचत योजना हमेशा सुरक्षित निवेश का जरिया रही है।
तो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में फ़िलहाल 8.2% ब्याज दिया जा रहा है। 2026 में इसे महंगाई दर के अनुसार और बेहतर बनाए जाने की संभावना है। निवेश की सीमा और ब्याज दर में बदलाव से बुजुर्गों को अपनी जमा पूंजी पर सुरक्षित और स्थिर रिटर्न मिल सकते हैं। कानूनी सुरक्षा और सम्मान का अधिकार। तो सीनियर सिटीजन न्यू रूल 2026 के तहत कानूनी सुरक्षा को भी मजबूत किया जा गया है। सरकार ने साफ किया है कि जो बच्चे अपने माता पिता की देखभाल नहीं करते हैं, उन्हें बेसहारा छोड़ देते हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। मेंटेनेंस एंड वेलफेयर एंड ऑफ पेरेंट्स एक्ट के तहत ट्रिब्यूनल को अधिक अधिकार दिया जा रहे हैं ताकि बुजुर्गों को समय पर गुजारा भत्ता मिल सके। बैंकिंग सेवाओं में प्राथमिकता। तो नए नियमों में बैंकिंग सुविधाओं को बुजुर्गों के अनुकूल बनाने पर खास जोर दिया गया है। बैंकों और सरकारी दफ्तरों में वरिष्ठ नागरिकों के लिए अलग काउंटर अनिवार्य किया जा रहे हैं। इसके साथ ही डोर स्टेप बैंकिंग सेवा के जरिए पेंशन, लाइफ सर्टिफिकेट और अन्य जरूरी काम घर बैठे पूरी किए जा सकेंगे। इसके बुजुर्गों को लंबी कतारों और बार बार बैंक जाने की परेशानी से राहत मिलेगी। इनकम टैक्स से मिलने वाली राहत की बात करें तो 2026 में नियमों के टैक्स से जुड़ी राहत भी शामिल है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन और टैक्स छूट की सीमा को बदलाव किया जा सकते हैं। बैंक और पोस्ट ऑफिस से मिलने वाले ब्याज पर 80 के तहत मिलने वाली छूट बुजुर्गों को टैक्स के बोझ से काफ़ी हद तक बचाएगी। इससे उनके बचत पर ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा। दस्तावेज अपडेट रखना क्यों है ज़रूरी? तो इन सभी फ़ायदों का लाभ उठाने के लिए बुजुर्गों को अपने ज़रूरी दस्तावेज अपडेट रखने होंगे। आधार कार्ड, बैंक पासबुक और मोबाइल नंबर की जानकारी सही होनी ज़रूरी है। इसके अलावा सरकार डिजिटल साक्षरता बढ़ाने के लिए विशेष केंद्र खोलने की भी योजना बना रही है ताकि बुजुर्गों आसानी से ऑनलाइन सेवाओं का इस्तेमाल कर सकें। सीनियर सिटीजन न्यू रूल 2026 बुजुर्गों के जीवन में एक सकारात्मक बदलाव लाने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। तो स्वास्थ्य, पेंशन यात्रा, बैंकिंग और कानूनी सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में मिलने वाले फायदे न सिर्फ उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत करेंगे बल्कि उन्हें सम्मान और सुरक्षा का एहसास भी कराएंगे। आने वाले समय में ये नियम लाखों बुजुर्गों के लिए राहत लेकर आ सकते हैं। तो ये थे हमारे जितने भी सीनियर सिटीजन लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, उन लोगों के लिए गवर्नमेंट ने काफ़ी ही बेहतरीन चीज़ सोचा है। तो आप ये सारा चीज़ अगर आप भी लेना चाहते हो तो सारा चीज़ आप अपडेट करके रखें हमेशा। तो चलिए, ऐसे ही जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर करें और ये जानकारी सभी लोगों तक पहुँचाएँ। फिर मिलते हैं इस तरह की नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। गुड बाय, जय हिंद।